तो शुरू हो चुका है एक नया दिन और हमारे घर का काम अभी भी चल रहा है। मतलब इस समय तक हम लोगों ने घर शिफ्ट नहीं किया था। जो मॉड्यूलर वर्क था घर का, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वुड वर्क वो हो रहा था। साथ ही हमने एक नई चीज़ भी ऑर्डर करी थी और ये है इकोवैक्स का डीबॉट Y1 प्रो वैक्यूम क्लीनर प्लस मॉप जो है करता है ये घर में। तो काफ़ी टाइम से हमने ये सोच रखा था कि जब हम अपने नए घर में शिफ्ट होएंगे तो वहाँ पर हम ये जो मॉप होता है, वैक्यूम रोबोट क्लीनर होता है, ये परचेज़ कर लेंगे क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लाइफ इजी हो जाती है। आपको किसी भी हाउस हेल्पर का, मेड का वेट नहीं करना पड़ता है। आप जब चाहे इसको चला सकते हैं और आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है आपके घर में, दिन हो रात हो कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लिपिंग लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल वीडियो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी सारी डिटेल अनबॉक्सिंग एंड इसको कैसे यूज़ करना है और ये किस तरीके से काम करता है, कैसे सफाई करता है, इसको लेना मतलब सही रहा कि नहीं रहा, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो हमने तो इसको ले लिया है और अब हमने इसको यूज़ करना भी शुरू कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियोस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़े टाइम पहले के हैं। मतलब करीब 1-1.5 महीने से मैं सारी तैयारियाँ कर रही हूँ, तो सारी वीडियोस एक साथ नहीं पढ़ पाए थे, तो मैं क्लिपिंग्स जो है सारी इकट्ठा कर रही थी जिससे कि आपके लिए मैं इसको शेयर कर सकूँ। वॉइस कंट्रोल है। Thank you for choosing the Equifax robot. Please scan the QR code on the robot to download our app for a better experience. तो सारी तैयारियों के साथ ही अब पुराने घर को छोड़ने का थोड़ा मन में मतलब घबराहट या दुख आप कह सकते हैं। जहाँ आप कुछ टाइम भी रह जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर एक अपनापन सा हो जाता है, भले ही वो रेंट का ही घर क्यों ना हो। बहुत अच्छी सी इस बालकनी से मेरी व्यू आता था, तो मैं इस व्यू को छोड़ने के लिए मतलब मेरा मन बड़ा ही ख़राब होता था, तो मैं जब भी मौका पाती थी अब इस व्यू को कैप्चर कर लेती थी। आप लोग भी देखना कितना सुंदर लग रहा है ये। इसके बाद हम लोग अपने नए घर में आ जाते हैं और यहाँ पर मतलब मॉड्यूलर का जो काम था वो शुरू हो चुका था। ये जो इंटीरियर वर्क हम करा रहे हैं ये लिव स्पेस से करा रहे हैं। तो इनका जो होता है, लिव स्पेस एक इंटीरियर कंपनी है, तो इनका क्या होता है, वुड वर्क ऐसा नहीं होता है कि वो यहीं पर आकर मतलब होता है। वो सारा कुछ मॉड्यूलर, सारा जो भी साइजेस वगैरह होते हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो रेडीमेड बन कर आती हैं, बस उनको यहाँ पर फिक्स करना होता है। अलग अलग पीसेज आते हैं, उसके साइज़ सारे मेंशन रहते हैं और वो यहाँ पर आकर जोड़े जाते हैं। इनके ही लोग आते हैं जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं मॉड्यूलर लगाने के लिए, वो लोग ये काम करते हैं। और यहाँ पर काम चलते चलते हमारे घर की पहली बारिश जो हम लोग मतलब कभी हमने अपने यहाँ वाले घर में नहीं देखी थी, तो हम लोग यहाँ काम करवा रहे थे, उसी समय बारिश हो गई, तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी क्लिपिंग निकाली थी। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मौसम जब उमस वाला होता है ना, उसमें बारिश का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस ये सारा कुछ फैला हुआ है और ये दूसरा रूम जहाँ पर ज़्यादा ही काम होना था, ये मेरे बेटे का रूम है। तो इसके में काफ़ी सारा मतलब इस रूम में चूँकि कोई भी वुड वर्क नहीं हुआ था, हमारे रूम में और एक गेस्ट रूम और है वहाँ पर तो बिल्डर ने वार्डरोब बना कर दी थी, बट बेटे के रूम में कोई भी वुड वर्क नहीं हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर वार्डरोब एंड ये जो सामने आप देख रहे हैं ये स्टडी यूनिट बनवाया हमने। तो ये सारा काम इसके रूम में होना था। तो अभी बस मतलब लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा काम अभी थोड़ा सा बचा ही हुआ है। तो वो अभी मतलब कुछ चीज़ें आ चुकी थी, कुछ आनी बाकी थी, तो वो सब काम हो रहा था। इसके साथ ही हमने वेकफिट से ऑर्डर करी थी अपनी डाइनिंग टेबल, उसका भी डिलीवरी इसी समय हो गई थी जब हम लोग काम देखने आए थे, क्योंकि मुश्किल ये हो रही थी ना, कोई भी चीज़ हमें डिलीवर करवानी होती थी, तो वो अब हम कहाँ करवाएं। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हम जहाँ रेंट पे रह रहे हैं वहाँ करवाएंगे तो हमें ही लेकर जानी पड़ेगी, ढोना पड़ेगा उन्हें। तो इसलिए हम लोग वहाँ का ही, नए घर का ही एड्रेस दे रहे थे। तो बाई चांस हम लोग वहाँ पर थे और काम भी चल रहा था, तो उसी समय ये डिलीवर हो गई, वरना हमें डिलीवरी के लिए भी आना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 6 चेयर्स हैं और एक डाइनिंग टेबल का ये हमने सेट लिया है, वेकफिट से है। और जब ये ओपन होएगी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जोड़ी जाती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो वार्डरोब है ये बिल्डर के थ्रू ही हमें मतलब दीवार में ही बनी हुई मिली है। तो इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है ये पूरा सिंगल लाइन में है। तो ये थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने देखा तो ये लगा उनको कि अगर इसमें हम ज़्यादा कपड़े वगैरह रखते हैं तो हैवी होकर ये बीच वाला जो पल्ला होता है ना, ये लटक सकता है। तो इसलिए हम लोग ये अपने आप से बीच में इस तरीके का डिवाइडर लगवा रहे हैं, जिससे कि सपोर्ट या डिवाइडर आप कुछ भी कह सकते हैं, जिससे कि ये बीच वाली जो है लाइन है वो लटकेगी नहीं, जो पट्टी सी आ रही है जिसपे हम कपड़े ज़्यादातर रखते हैं ना, कपड़े हैवी हो जाते हैं रखने के बाद। तो वही मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया ये मतलब इसको अब आपने फिक्स कर दिया है तो ये रिमूवेबल थी, तो अब हम इसको नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने कहा कि आप निकाल सकते हैं, बट इसके पेंच आपको खोलने पड़ेंगे और उसके बाद ये रिमूव हो सकती है, बट अभी तो फिक्स हो गई है।
और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, देखो कितना अच्छे से हम लोगों ने ये स्लैब वगैरह लगवाई थी, वाइट मार्बल दिया था और ये सिंक लगवाया था मैंने ब्लैक कलर का। इतने खुशी से शौक से मैं खरीद कर लाई थी, बट जब काम हो रहा होता है ना उस समय आपकी साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता है। स्टार्टिंग में तो मैंने बोला था इसकी शीट भी मत निकालना कि गंदा हो जाएगा, बट कौन ही सुनता है। आप वहाँ से चले आते हैं तो जो मन होता है वही काम चल रहा होता है। तो बस कितनी गंदगी हो गई थी, मुझे देख देख के बहुत घबराहट हो रही थी। और यहाँ पर जो मेरी ड्रेसर का ये यूनिट था, इसका जो मिरर का शेप था, मतलब अभी तो मिरर इस पर लगना है, वो था कैप्सूल शेप का, बट यहाँ शेप थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने कर दिया था, तो उन्होंने उतार के वापस से सही करने के लिए निकाला है। तो उसके पीछे ये फ्रेम देते हैं क्योंकि इसके पीछे लाइट लगेगी, तो इसलिए वो फ्रेम दिया था जो मैंने आपको दिखाया। और उसके ऊपर ये एक लगता है पीस है ये प्लाई का, इसके ऊपर मिरर लगेगा। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत अच्छे से भैया ने मतलब बना लिया था। जैसे हम लोगों के पास होता है ना प्रोटेक्टर, छोटा वाला स्टील का आता है, तो ये इन्होंने अपने आप से प्रोटेक्टर बना लिया। और देखो कितने अच्छे से ये गोल शेप दे रहे हैं और इसके बाद इसकी कटिंग करके इसको स्मूथ कर देंगे। बहुत ही फटाफट से काम कर दिया था, ऐसा लग रहा था देखने में कि बड़ा ही मुश्किल होगा कैसे नहीं। उन्होंने फटाफट से निकाला, शेप दिया और देखो कितनी आसानी से ये हो गया। और आज फिर काम चल रहा है ऊपर के फ्लोर में, और फिर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि ये बिल्डिंग अभी बन ही रही है, तो जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें आती ही रहती हैं। तो बस ये भैया ने सब स्मूथ करके इसको अच्छे से फिट कर दिया था। और अब ये मतलब साफ़ सफाई होनी थी, जो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना कि फ्लोर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, जैसे इस रूम में भी लगा ही हुआ है, वो सब हटा के ये सब बाहर कर दिया गया है। जो कुछ मॉड्यूलर वगैरह का पैकेजिंग थी, मतलब काफ़ी आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब गत्ते वगैरह आए हुए हैं, वो सारा इन्होंने जो है इंटीरियर वालों ने ही निकाल कर और अब जो है इसकी क्लीनिंग करी है। इसके बाद भी अभी और डीप क्लीनिंग होनी बाकी है, सब मैं आपके सबके साथ शेयर करूँगी। बट अभी भी मतलब जो मोटा मोटा सा सामान था जिसे देख के काफ़ी गंदा लगता था, वो सब इन्होंने ऐसे हटा दिया है और अच्छे से झाड़ू वगैरह कर दी थी आज के दिन, तो घर थोड़ा सा साफ दिखने लगा था। और ये अभी जो है टीवी यूनिट का जो है पीस आया था, तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग जो है जब फाइनल करके सब आए थे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा शेड यहाँ के लिए निकाला गया है। तो वही सब बातें हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं ये डिफरेंट आ गया हो। फिर हमने इसको चेक किया तो देखा नहीं, हमने किया तो यही वाला शेड था। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अगर हम जो है सोसाइटीज़ में रहते हैं तो आप सभी को पता होगा कि माई गेट चलता है सोसाइटीज़ में, किसी की भी एंट्री के लिए या काफ़ी रेजिडेंट्स के लिए, मतलब बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है माई गेट एप्लीकेशन। तो उसके थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी सेल करी थी, यहाँ तक कि ये जो आप बर्तन का रैक देख रहे हैं ये भी मैंने सेल कर दिया था। और बहुत आसान हो जाता है वहाँ पर सेल करना, क्योंकि मतलब बहुत सारी सोसाइटीज़ के लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं जो आपने यहाँ पर डाली हैं सेलिंग के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा सामान अपने घर में शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया था। जैसे आपने देखा बेटा और हस्बैंड दोनों लेकर जा रहे हैं कार्टन भर भर कर सामान। तो घर चूँकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था तो थोड़ा थोड़ा सामान हम लोग अपने आप से भी शिफ्ट कर रहे थे। और ये कार्टन्स हम लोगों को मिल गए थे क्योंकि हमने बहुत सारी शॉपिंग करी हुई थी इधर अपने, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था फैंस वगैरह लिए हैं या और बहुत सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन परचेज़ करी थी। तो ये बड़े बड़े से कार्टन्स आ गए थे, तो इससे हम लोगों को काफ़ी आसानी हो गई थी अपना छोटा छोटा सामान शिफ्ट करने के लिए। अब जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग दूर से आ रहे होते हैं तो एक साथ ही सामान शिफ्ट करना होता है और एक साथ ही सारा सामान खुल जाता है, तो फिर उसको सेट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट मैंने क्या सोचा था, घर चूँकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सा सामान हम लोग अपने आप से ले चलेंगे और वहाँ जाकर मैं इसको खुद से फटाफट से सेट करती जाऊँगी, जिससे कि मुझे शिफ्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ों की सेटिंग नहीं करनी पड़े। तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सामान डेली जैसे 2-2 3-3 कार्टन उठा लाते थे हम लोग और यहाँ लाकर अपने जो है वार्डरोब्स में या जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ पर सेट करते जाते थे। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा काम आसान हो गया था। आज हम लोग आए थे तो साथ में इन भैया को भी बुला लिया था जो वेकफिट से वैसे तो जिस दिन डिलीवरी हुई थी डाइनिंग टेबल की उसी समय वो जो है इसको सेट कर जाते हैं, मतलब असेंबल कर जाते हैं। बट हमने उस दिन मना कर दिया था क्योंकि उस समय काफ़ी काम चल रहा था, गंदगी भी थी घर में। तो अब हमने आज का टाइम दिया था तो ये लोग आए हैं इसको जो है असेंबल करने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी टेबल और चेयर ये लोग कैसे असेंबल करते हैं। तो सारी ही चीज़ें, जैसे चेयर का आप देख सकते हैं, ये एक चेयर का ये सेट है। तो साइड साइड के जो है ये वुडन के फ्रेम्स आ गए हैं, इनको ये लोग यहीं पर जोड़ते हैं और यहीं पर सारी टेबल एंड चेयर को मतलब असेंबल किया जाता है। पूरी बनी बनाई नहीं आती हैं ये। तो इस तरीके से 2 का सेट ये जुड़ा हुआ आया था, इन्होंने इसको अलग किया। इसके बाद इसके बीच बीच में भी जैसे ये छोटे छोटे से कुछ वुडन के पीसेस थे, इसको लगाया जाता है जिससे कि ये दूसरी तरफ जहाँ पर होल्स होंगे वहाँ पर ये फिक्स हो जाती हैं
और जिससे कि मूव ना करें, ये एक जगह पर अच्छे से टाइट होकर लग जाएं। तो दूसरे वाले भैया इस तरीके से इसको इसमें फिक्स कर रहे थे और उसके बाद से इसको मतलब स्क्रू के साथ जोड़ जोड़ कर और इसका फ्रेम तैयार किया जाता है। और उसके बाद जो इसके ये अपहोल्स्ट्री है फोम वाली, इसको जो है नीचे बैठने की जगह पर और बैक साइड में इसको स्क्रू के थ्रू जो है अटैच कर दिया जाता है। बहुत फटाफट से इन्होंने काम किया था। आई थिंक 1 घंटे के अंदर ही 6 टेबल और 6 चेयर्स और 1 टेबल इन्होंने असेंबल कर दी थी। तो बहुत फटाफट से मतलब सेट रहता है इनका हाथ, इनको पता होता है कहाँ से कैसे क्या करना है, तो बहुत जल्दी से इन्होंने काम कर दिया था। और ये रही हमारी टेबल, इसको भी जो है असेंबल करने जा रहे हैं। इसमें तो मतलब कुछ खास नहीं करना था, सिर्फ इसके पाए ही जोड़ने थे। चेयर में ज़्यादा काम था। अभी ये अंदर के साइड भी इस तरीके से लग रहा है जिससे कि इसके ऊपर जो बैठने की जगह होती है सीट, उसको अटैच किया जाएगा। तो सारे ही जो है चीज़ें इनकी मॉड्यूलर में ये होता है ना कि सब कुछ फिक्स होता है, कहाँ पर क्या चीज़ लगनी है, और उनको पता होता है तो फटाफट से काम कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको खुद भी असेंबल कर सकते हैं, बट वही कि हमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को करना हो तो पढ़ना पड़ेगा और देख देख के करने से हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और इनके पास क्या होता है ना कि जो स्क्रू टाइट करने की मशीन होती है वो भी होती है, इससे फटाफट से बहुत जल्दी से काम हो जाता है। तो आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, बट ये लोग और जल्दी से कर देते हैं काम। तो यहाँ पर हमारा साथ साथ डाइनिंग टेबल का भी सेटअप हो चुका है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिशियन भैया भी आए हुए थे, जो सारे टाइम में उन्होंने अपना लाइट्स वगैरह लगाने का काम किया। ये हमारे बेडरूम की लाइट्स थी, उसको जो है उन्होंने लगा दिया, फिक्स कर दिया, जोड़ दिया था बोर्ड के साथ। और मैं यहाँ पर बैठकर चेक कर रही हूँ कि कंफर्टेबल लग रही कि नहीं चेयर, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये रही हमारी सारी डाइनिंग टेबल एंड चेयर का सेट, तो बिल्कुल परफेक्टली लग चुका है। और हेलो हेलो, कैसा लग रहा है आपको डाइनिंग टेबल पर बैठ के? तो बस डाइनिंग टेबल भी असेंबल हो चुकी थी, वो लोग भी जा चुके थे और हमारा अभी इलेक्ट्रिशियन वाला काम सारे दिन का बचा हुआ था। और फ़ैन वगैरह लगने थे। मतलब आज का दिन जो था पूरा दिन ही जो है भैया काम करते रहे, इलेक्ट्रिशियन जो आए हुए थे। और क्योंकि सारे रूम में फ़ैन्स लगने थे और जो लाइट्स लगनी थी जो हम लोग परचेज़ करके लाए थे, लास्ट जो है वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था आपको कि हम लोग लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया लेकर ही आ रहे थे, तो वो सब लगनी थी। और बहुत सारा काम अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि मतलब सारे कनेक्शन भी करते जाना था ना, जो बोर्ड्स में थे, जो है कौन सा स्विच किसका है कुछ पता नहीं चल रहा था, तो वो काफ़ी टाइम लग गया था। इसके साथ ही मेरी ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर के पीछे लाइट लगनी थी वो भी लगा रहे भैया। जो आपने देखा था ना फ्रेम बना हुआ था, उसमें साइड में इसको इस तरीके से लगाते हैं। ये स्ट्रिप लाइट होती है, इसके पीछे मतलब ग्लू लगा होता है, तो स्ट्रिप सी होती है, आप उसको निकाल दीजिए तो ग्लू लगा होता है, उसको आप इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए तो ये उसी जगह पे चिपक जाती है। हाँ, एक बार ये निकल गई तो उस पर वापस से आपको दूसरा ग्लू लेकर लगाना पड़ता है, वरना इसके पीछे अपने आप से स्टिक करने के लिए ग्लू लगा होता है। बस ब्लू कलर की एक जो है शीट होती है, उसको हटाना होता है और चिपक जाती है। तो इस तरीके से ये दिखाई देती है। जब इसके ऊपर मिरर लगेगा ना तो बैक साइड में इस तरीके से ये लाइट दिखाई देती है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस काम करते करते हम लोग भी काफ़ी थक गए थे, भैया भी थक गए थे, सभी को भूख लगी हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर समोसे ऑर्डर किए और इसके बाद हम लोगों ने अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ के फ़र्स्ट टाइम समोसे खाए। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, हमने फ़र्स्ट टाइम अपने डाइनिंग टेबल पर समोसे खाए। और काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी लग रही हैं, धीरे धीरे सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो या ब्लॉग ये पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी इसी तरीके से। अगर आपका भी कुछ नया घर बन रहा है और आपको भी कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं इस वीडियो से, तो आप उसको ले सकते हैं, या फिर और भी कुछ आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर मुझे पता होगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अभी हम लोग बस ये फ़ोटो फ्रेम जो था वो लगाने वाले थे। एंड ये वाला जो फ़ोटो फ्रेम है वो हम लोग 360 से लाए थे, गौर सिटी मॉल में है, जो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी। बस इसी के साथ ही आज का ब्लॉग एंड करते हैं। और काफ़ी चीज़ें सेटअप हो गई थी, बट पूरा दिन ही लग गया था। रात के 8 बज गए थे करीब हम लोग को यहाँ पर। सुबह से हम लोग आए हुए थे 11-12 बजे से। और बस इसी तरीके से तैयारी करते करते कब दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अब हम लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं करीब यहाँ पर आए हुए, और अब धीरे धीरे काफ़ी कुछ सेट हो गया है। बहुत थोड़ा सा सामान ऐसा है जो बचा है अभी भी सेटिंग के लिए, बट काफ़ी कुछ हो चुका है। तो आई होप आप सबको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप भी सेटिंग कर रहे हैं अपने घर की तो
आपको भी पहले तो बधाइयाँ नए घर की, और अगर नया लेने वाले हैं तो भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब नया घर बनाइए, उसके लिए नई नई चीज़ें लीजिए तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। बस कुछ टाइम जैसे लगता है ना मुश्किल हो रही है कि सब तरफ कितना भाग दौड़ करनी पड़ रही है, ये लेना है वो लेना है, कोई कुछ पूछ रहा है तो दिमाग लगाना है, लेकिन वो भी टाइम निकल जाता है। वो एक अलग ही जो है मतलब लेवल होता है, क्योंकि ये दिन रोज़ रोज़ नहीं आता है। तो बस आज का ब्लॉग ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।